कुछ लोगों ने डाला हुआ है पोस्ट, पूनम पंडित को राकेश टिकैत ने मंच से हटाया, अराजक तत्वों के साथ में गई। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, पूनम पंडित के साथ सही किया राकेश टिकैत ने। कुछ लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, क्या मैं अराजक तत्व लेके जाऊंगी? बाकी उन लोगों को चिन्हित जरूर करा जाएगा आने वाले समय में। यूपी में और भी पंचायत है, कहीं वो और गर्दा ना मचा दे, कोई बेटी आत्महत्या ना कर ले। इस हद तक मानसिक रूप से पीड़ित करा गया, इस हद तक कि आत्महत्या करने पर आदमी मजबूर हो जावे, इस हद तक कर लेंगे हम। इसके नाम से आंदोलन को बदनाम कर लेंगे, पूनम पंडित के नाम से, एक बेटी के नाम से। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना मैं होने दूंगी। अगर ऐसा होगा भी ना तो मैं उससे पहले अपनी जान दे दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा सबसे पहले तो एक वीडियो चल रही है, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं पूनम पंडित को पीछे हटाओ। तो लोग कह रहे हैं कि पूनम पंडित को, कुछ मीडिया वाले हैं वो कह रहे हैं पूनम पंडित को गलत बोला राकेश टिकैत जी ने, और इस तरीके। बिल्कुल नहीं, ये मेरा वादा आपसे कि मैं किसानों के साथ थी, हूँ और रहूँगी, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। 403 विधानसभाएं हैं, ये भी कवर करूँगी। और ऐसे लोग मुझे तब तक नहीं हटा सकते तब तक मैं जिंदा हूँ। और ये लोग, अगर मैं ना रहूँगी तो शायद मुझे हटा पाएंगे। संयुक्त मोर्चा का कि वहाँ से पूरे मंच पे बैठी एक महिला ने, सिर्फ एक महिला हमारी आदरणीय रहेंगी, मेधा पाटकर जी, उन्होंने देखा कि हाँ एक बेटी के साथ गलत हो रहा है, और उन्होंने इस चीज़ को बोला मंच से कि पूनम पंडित के साथ जो हुआ ये संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित नहीं है, जो हुआ है गलत हुआ है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी आदरणीय मेधा जी का कि वो मंच पे थी, उन्होंने देखा, सिर्फ एक ही महिला ने देखा मंच पे, तो उन्होंने बोल दिया। बाकी एक महिला वो भी थी, एक लड़की वो भी थी जिसने देखा, वो जब तक जा चुकी थी, जिसने देखा कि हाँ पूनम पंडित के साथ गलत हुआ है, उसने भी देखा, रीमन नैन ने। और मेरे बहुत सारे भाई हैं और जिन्होंने देखा, जिनके मुझे कॉल आए हैं बहुत अच्छे, कुछ बहुत सारी लेडीज़ों के भी आए हैं, लेकिन मंच पे बैठी एक ही महिला बैठी थी बस, मेधा पाटकर जी, जिन्हें लगा कि हाँ बेटी के साथ गलत हुआ है, ख़राब हुआ है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके, मीडिया वाले भी हैं उसमें, बहुत सारे लोग पार्टी से भी हैं उसमें। एक मेरे भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करती हूँ सभी का, एक भाई है, मैं उनको जानती नहीं, आज पहली बार उनका मुझे फ़ोन आया है। ये पथिक जनशक्ति पार्टी से कोई भाई है, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो डाला है कि उनका समस्त गुर्जर समाज मेरे साथ है। मुझे पता है मेरा समस्त देश मेरे साथ है, और उन्होंने बोला कि हम बुधवार को प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। तो मेरा अनुरोध है, जो ये मैंने भी पार्टी का नाम बताया, इस पार्टी के लोगों से, क्योंकि उन्होंने समस्त पार्टी ने मेरा समर्थन किया और उस बात का विरोध किया जो मुजफ्फरनगर महापंचायत में हुई। तो मेरा समस्त पथिक जनशक्ति पार्टी से अनुरोध है कि आप ऐसे प्रधानमंत्री को मेरे प्रति ज्ञापन ना दें, क्योंकि मेरे साथ देश खड़ा है। मुझे देश के प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें जा करके ज्ञापन ना दें, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इनका नाम है, ये यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विपिन करके नाम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे उसमें समर्थन में है, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका दिल से। बाकी आप मेरे लिए प्रधानमंत्री से भीख ना मांगें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भीख ना मांगें, मेरी रिक्वेस्ट है। जब मेरे साथ देश के किसान, मेरे युवा साथी, मेरी रीमन जैसी और माँ मेधा जैसी बहनें और भी जो इतनी सारी आई हैं, पूरे देश की मेरी माता बहन चाची ताई हैं, जब वो नहीं होंगी, जब हम प्रधानमंत्री से मदद मांगेंगे, जब मुख्यमंत्री से हम मदद मांगेंगे, आप मत मेरे लिए मदद मांगिएगा। और मैं कुछ बातें हैं जो क्लियर करूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है आप बात ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देवें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चला रहे हैं संयुक्त मोर्चा ने पूनम पंडित का अपमान करा, संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने अपमान करा, और राकेश टिकैत ने पूनम पंडित का अपमान करा। मैं कुछ बात है जो मुझे क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी नेता का नाम खराब हो, मैं नहीं चाहती कि आंदोलन खराब हो। सबसे पहले तो एक वीडियो चल रही है, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं पूनम पंडित को पीछे हटाओ। तो लोग कह रहे हैं कि पूनम पंडित को, कुछ मीडिया वाले हैं वो कह रहे हैं पूनम पंडित को गलत बोला राकेश टिकैत जी ने, और इस तरीके। बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे मैं मंच पे जा रही थी, मैं शुरू का वाक्य मैं ही बता पाऊंगी, कोई और नहीं बताएगा। सभी वॉलंटियर्स बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत भीड़ के साथ, मेरे पेज से लाइव है, बहुत भीड़ के साथ में मैं आ रही थी, बहुत भीड़ मुझे प्यार से लेकर के आ रही थी। एक जगह मुझे चक्कर भी आ गया, मैं बैठ भी गई, तब भी लोग मुझे इतने हवा कर रहे थे। मेरे बुजुर्ग भी शामिल थे उसमें, युवा साथी भी शामिल थे।
तो कुछ लोगों ने डाला हुआ है पोस्ट, पूनम पंडित को राकेश टिकैत ने मंच से हटाया, अराजक तत्वों के साथ में गई। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, पूनम पंडित के साथ सही किया राकेश टिकैत ने। कुछ लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, क्या मैं अराजक तत्व लेके जाऊंगी? अगर अराजक तत्व लेके जाऊंगी तो क्या पुलिस वहाँ मेरी प्रोटेक्शन कर रही थी? मुझे किसान थे मेरे बुजुर्ग साथी, वो मुझे वहाँ अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे और मुझे इतना प्यार कर रहे थे, और उसके बाद भी मैं मंच पर बैठी रही हूँ, उसके बाद भी मंच पर रही हूँ मैं, तो क्या वो मुझे बैठने देते मंच पर? दिमाग भी थोड़ा सा लगाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप बड़े नेता नहीं हो, आपको बनाने के लिए बड़े नेता हम किसान की बेटियां, हम आपको बड़े नेता बिल्कुल बनाएंगे, सपोर्ट करेंगे, आइए आप हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल बनाएंगे, आपके साथ हर जगह खड़े रहेंगे। लेकिन तुच्छ हरकत करके राजनेता कभी नहीं बनते, ना बड़े नेता बनते, ना छोटे नेता बनते, सिर्फ तुच्छ हरकत में हम लोग रह जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की और एक 1.5 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है कि मैंने अभी बताया कि पूनम पंडित को आए हुए हैं, उन्हें पीछे हटाओ। दरअसल क्या था, जब मंच पर वॉलंटियर ने मुझे बहुत रोक लिया, 4-5 वॉलंटियर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे सेक्सुअल हरेसमेंट बहुत ज़्यादा किया, बहुत ही ज़्यादा, समझ सकते हैं आप कितना किया पूरे उसमें। वो 4-5 लोग जो थे, मैं उनको बखूबी पहचानती हूँ, मैं पहचानती हूँ उनके चेहरे। एक लड़के ने मुझे, जैसे ही मैंने बल्ली अंदर, पहले तो मुझे रोकने लगे वहाँ जहाँ से एंट्रेंस था मंच का, वहाँ पे रोकने लगे, तो उधर से राकेश टिकैत जी, राजवीर जी इस तरीके से हाथ कर रहे, इसको ऊपर भेजो। कैसे थे वो लोग जो अपने नेता की भी नहीं मान रहे थे? राकेश टिकैत जी को भी राकेश टिकैत नहीं मान रहे थे, वो खुद को राकेश टिकैत मान रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं ताकि गलतफहमी कुछ दूर हो जाए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा करा है। क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सरकार की मदद चाहिए, पार्टी की मदद चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। तो पहले वो लड़के मुझे वहाँ रोक रहे थे, बहुत उन्होंने रोका, एक ने मुझे ऐसे धक्का भी दे दिया और मैं नीचे भी मैं गिर गई हूँ, उसके बाद भी मैं उठी हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, आपको नहीं आने दिया जाएगा, संयुक्त मोर्चा ने मना किया है, राकेश टिकैत ने मना किया है, नरेश टिकैत ने मना किया है, ये मना किया है, वो मना किया है। और हालांकि मैं क्लियर कर दूं, राकेश टिकैत जी ने मेरे रुकने का इंतजाम भी किया था वहाँ पे, और मुझे मेरी बात भी उनसे 2 दिन पहले भी हुई थी, 1 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी, अनुज ने बात मेरी कराई थी। और फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अभी पूछेंगे हम ये बात। एक बंदे ने मेरे से इतने गंदे शब्द बोले और गाली दे करके बोला, मैंने वीडियो में बोला, मैं अपने पेज से नहीं बोलना चाहूँगी, मुझे माफ़ करना, ये बोला मैं अपनी मूंछ कटा दूँ अगर तू मंच पे चली जाए, ये बोला उसने। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैंने कहा हम तो नीचे बैठेंगे, नीचे ही मंच बना देंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ मंच बना देंगे। तो वहाँ पे उस चीज़ को राकेश टिकैत जी ने इसलिए बोला था, जब आपने देखा होगा एक वीडियो, एक भाई है मुझसे कह रहे मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। देखिए, मैं मंच पे बाद में जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। एक लड़के ने, क्यों नहीं जाना चाहती थी, एक लड़के ने अंदर, जैसे उन्होंने कहा इसको अंदर आने दो, फिर मुझे आगे वाले उस पर रोक लिया था सीढ़ियों के ऊपर। तो उस लड़के ने कहा नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, अपने फ़ोन यहीं रख, ये रख वो रख। मैंने कहा मैं ऊपर ही जाऊँगी भाई आज। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ज़बरदस्ती रोका, और ज़बरदस्ती से तो बुखार भी मैं किसी को ना दूँ, मैं जाऊँगी ज़रूर ऊपर। तो बोलने लगा नहीं जाएगी। तो उसने मुझे मंच पे, जैसे ऊपर मैं सीढ़ियों पे चढ़ी, तो उसने मुझे कोली भर के नीचे उतार दिया और वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। नेटवर्क थोड़ा वीक है, मेरी रिक्वेस्ट है इसे जात से बिल्कुल ना जोड़ें, ना किसी धर्म से जोड़ें, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों ने और सभी जात के लोगों ने मुझे बनाया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन सभी के सम्मान ने। और युवा साथियों पे इल्ज़ाम ना लगावें कि मन चलो ने ऐसी छेड़छाड़ करी, ये करी, बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं करा। सिर्फ 4-5 वॉलंटियर्स थे जो लोग संयुक्त उसके नहीं थे, जैसा मुझे बताया गया। उनकी अच्छे से जांच वाच कराई जाएगी इस चीज़ में। एसएसपी साहब से मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन वो 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। अच्छे से सब कुछ कराया जाएगा, लेकिन मैं ठीक हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। और किसान आंदोलन से ऐसी टुच्ची हरकतें ये करके मुझे नहीं हटा सकते, ना किसानों से हटा सकते। और संयुक्त मोर्चा से मेरी एक अपील है कि आप ऐसे वॉलंटियर जो ये हैं, आने वाले समय में पूरे यूपी में मंच लगेंगे किसानों के। और ऐसा नहीं है कि मैं होगी या एक यूनियन का बुलावा होगा तो शायद मैं ना जाऊं। अगर पूरे देश के किसानों का, पूरे प्रदेश के किसानों का मंच होगा, तो ऐसा एक भी मंच नहीं होगा जहां से मैं रुक जाऊं जाने से, जहां से मैं किसानों को सपोर्ट करना रोक दूं, बिल्कुल नहीं होगा। तो संयुक्त मोर्चा से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ की वो करवाएं कि कौन थे वो लोग, क्योंकि आज मेरी बारी थी, कल को मानो कोई नई लड़की हो, कम उम्र की बच्ची हो और वो आगे बढ़ना चाहे, कल उसकी बारी है। मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ,
जो मैं सब कुछ सहन मैंने कर लिया, हो सकता कोई ना करे, कोई आत्महत्या कर ले, इस तरीके के हालात कल बना दिए थे। क्योंकि मेरे आइडियल है ना, कोई वो नहीं रहे जैसे होता है नेता ही ये इस तरीके से। मेरे आइडियल सावित्रीबाई फूले जो थी, ऐसे लोग मेरे आइडियल है। झांसी की रानी शहीद आजम भगत महात्मा गांधी, ऐसे मेरे आइडियल। और जीती जागती इस धरती पर अभी भी हैं हमारी आदरणीय मेधा पाटकर जी, ऐसे लोग मेरे आइडियल रहे हैं। और जिन्होंने इतना कुछ सहन करा, सावित्रीबाई फूले थी, वो दुनिया को शिक्षा देती थी, लड़कियों को शिक्षा देती थी, भारत की पहली महिला थी और खुद सबकी धुतकार गाली अपमान सहन करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा दी। मैंने सब कुछ सहन कर लिया, मेरे पड़ाव मैंने पार कर लिए बहुत सारे, सिर्फ बारी है क्योंकि उन्होंने दूसरों की गालियाँ खाई, धुतकार खाई। सावित्रीबाई फूले जो थी, उन्होंने फिर भी उन्होंने लड़कियों को शिक्षा दी, लड़कियों को शिक्षा सिखाई। तो मेरे पड़ाव बहुत सारे पार हो गए हैं, सब कुछ मैंने सहन कर लिया क्योंकि एक संघर्षशील पहले से ही रही हूँ और किसान महिला की बेटी हूँ, महिला किसान की, ऐसी बात नहीं है। तो और वैसे भी बहुत संघर्षशील है मेरी माँ। तो मेरी माँ के पास आज फ़ोन नहीं था, लेकिन उन्हें पता चला कहीं से कि कुछ ऐसा हुआ है, तो वीडियो मैं भी अपनी माँ के पास पहुँच नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गांव वालों से कि कोई मेरी वीडियो ये वाली दिखा दे और उन्हें पता चल जाए, फ़ोन भी घर का बंद आ रहा, उन्हें पता चल जाए कि हाँ मैं ठीक हूँ और बेटी उनकी हूँ। तो ऐसे हार नहीं मानूंगी क्योंकि बात वो याद है कि बेटा वापस तब आना, तब किसानों के लिए कुछ करके मर जाना, नहीं तो मर जाना वहीं पे। तो कोई गांव वाला रिक्वेस्ट है मेरी, कोई वीडियो मम्मी को दिखा दे, फ़ोन नहीं मिल रहा घर का, और वो देख सकें कि हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी बहुत सारे पड़ाव मैंने पार कर लिए मम्मी, शायद ये पड़ाव पार करना हम किसानों के लिए, हमारे मज़दूरों के लिए, युवा साथियों के लिए बहुत ज़रूरी थे जो मैंने किए हैं। बाकी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। कोई घर जा कर के वीडियो दिखा देना और बोल देना कि ठीक है देख लो आप इसको। बहुत परेशान हो रही होंगी, उनको किसी ने बता दिया तो फ़ोन आया, हेलो हेलो करके बात कट गई। उनके पास छोटा फ़ोन है, वो मुझे देख भी नहीं पा रही होंगी कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। बाकी किसानों की लड़ाई है, अच्छे से लड़ूंगी और ऐसे किसी के हराने से नहीं हार जाऊंगी, ऐसे नहीं हार जाऊंगी, ऐसे छुट भैया झोला छाप लोगों के उससे ऐसे नहीं हट जाऊंगी। हटूंगी तो यहाँ से मर के हटूंगी, किसानों का साथ छोड़ूंगी तो जब शरीर से सांस छोड़ूंगी। झांसी की रानी जैसे मेरी आइडियल रही हो, शहीद आज़म भगत सिंह जी को मैंने पढ़ा हो, महात्मा गांधी को मैंने पढ़ा हो, सावित्रीबाई फूले को मैंने पढ़ा हो, सुना हो मैंने उनको, ऐसे थोड़ी हट जाऊंगी इन लोगों से। आप अपना ध्यान रखना, आपने इतना प्यार किया, इतना सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी उन लोगों को चिन्हित जरूर करा जाएगा आने वाले समय में। यूपी में और भी पंचायत है, कहीं वो और गर्दा ना मचा दे, कोई बेटी आत्महत्या ना कर ले। इस हद तक मानसिक रूप से पीड़ित करा गया, इस हद तक कि आत्महत्या करने पर आदमी मजबूर हो जावे, इस हद तक। तो मैं नहीं चाहती कि मैं तो इतनी मजबूत हो सकता है कोई और मेरी बहन ना हो, आत्महत्या ना कर ले वो कोई, इस हद तक। तो मेरी संयुक्त किसान मोर्चा से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करा जावे। बाकी 4-5 दिन तक मैं देखती हूँ अगर संयुक्त मोर्चा कुछ वो लेता है इसमें, नहीं तो फिर जब हमारे पास अभी किसानों का समर्थन है, सहयोग है, युवा साथी हमारे साथ हैं, तो हमें ऐसी सरकार के सहयोग की ज़रूरत नहीं। कुछ पार्टियां हैं जिनके फ़ोन आ रहे हैं कि हम ज्ञापन देंगे, मैंने नाम भी बताया। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मेरे लिए मुख्यमंत्री से भीख मत मांगना, वो हमारे किसानों को कुछ नहीं दे सकते तो वो मुझे क्या देंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखना, एक रहना, सुरक्षित रहना। और ये जो 1-1 मिनट की क्लिपिंग इन लोगों ने चलाई है ना, उल्टी सीधी हरकतें कर करके, तो आप उस पर ध्यान ना देना क्योंकि ये किसान नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्लिपिंग चलाई जा रही है कि एक बेटी का मंच पे अपना अपमान करा गया राकेश टिकैत द्वारा, इस तरीके की क्लिपिंग वो चला रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के मंच पे अपमान करा गया एक बेटी का, इस तरीके से वो उसको दिखा रहे हैं, पूरा खुल करके नहीं दिखा रहे। तो मैंने देखा इतना सारा, तो मुझे लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए, मुझे बतानी चाहिए सारी चीज़ें। बाकी मिलूँगी बहुत जल्दी, अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप समझ सकते हैं कि स्थिति ऐसी बना दी कि इंसान आत्महत्या कर ले तो मानसिक रूप से भी कितनी परेशान मैं होंगी।
बाकी ऐसे झोला छाप लोगों से मैं जाने वाली नहीं हूँ, हटने वाली नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहिए। हटूंगी जब मेरे शरीर में से सांस नहीं होंगी। मुझे पता नहीं था, जब कल हम लोग आ रहे थे गाड़ी पर भी 4 तारीख में हम लोग पहुँचे थे, तो जब वापस आते टाइम हम ग्राउंड देख करके गए। शाम के टाइम बाइक पर 3 लड़कों ने ऐसे नोक किया आराम से, तो मैंने नमस्ते कर लिया। मैंने सोचा हो सकता है कोई जानने वाले हो, कोई जानते हो, चाहने वाले हो, इतना सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने वाले हो। तो जब उन्होंने हाथ ऐसे तेज़ शीशे पे मारा, तो हम उस टाइम पे गाड़ी में सिर्फ 3 मेंबर थे, मैं, मेरी मदर, लड़का टाइम्स वर्ल्ड न्यूज़ वाला, कोई नहीं था। तो उसमें मुझे लगा कि मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, मम्मी थोड़ा गाड़ी आप भगा लीजिए, मम्मा आप गाड़ी थोड़ी भगा लीजिए। तो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और अगर मैं उनको कुछ लोग ऐसे हैं सोच रहे हैं कि हम इसके नाम से कुछ कर लेंगे, हम इसके नाम से आंदोलन को बदनाम कर लेंगे, पूनम पंडित के नाम से, एक बेटी के नाम से। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना मैं होने दूंगी। अगर ऐसा होगा भी ना तो मैं उससे पहले अपनी जान दे दूंगी, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। ये मेरा वादा आपसे कि मैं किसानों के साथ थी, हूँ और रहूंगी, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। 403 विधानसभाएं ये भी कवर करूंगी, और ऐसे लोग मुझे तब तक नहीं हटा सकते तब तक मैं जिंदा हूँ। और ये लोग अगर मैं ना रहूँगी तो शायद मुझे हटा पाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे भी ये लोग मेरे साथ। तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ की, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि संयुक्त मोर्चा को कि कौन है वो लोग, उन्हें चिन्हित करा जाना चाहिए। क्योंकि कल कला को ऐसा माहौल हो रहा है कि कर कोई देगा और नाम बदनाम किसी का हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है उस चीज़ को देखें। और जो बेटी का सम्मान करना नहीं जानता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, परमात्मा उसके घर में बेटी ही ना हो, उसको बेटी ही मत देना। जो किसी की बेटी का अपमान करे उसके घर में बेटी ही ना हो। जो हो गई हैं वो उनका दुर्भाग्य है जो हो गई, बाकी किसी के घर में बेटी मत देना। जो बेटी का अपमान करना झेल सकता है और देख सकता है, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ, चाहे मेरा परिवार भी शामिल है, अगर किसी बेटी का अपमान करे तो किसी के घर में उनके बेटी ही मत देना। तब तक आप अपना ध्यान रखना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हो, आप लोग बहुत मुझे प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। कुछ लोग ऐसे दलाल लगे हुए हैं जो आंदोलन से मुझे हटाना चाहते हैं पहले से ही, और आपको अच्छे से पता है कि आंदोलन से मुझे पहले से ही हटाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये भी एक उसी का पार्ट था। बाकी मैं हटूंगी ऐसे नहीं, आप अपना ध्यान रखना। बाकी मैं, हाँ भाई जी, मैंने बहुत से ऐसे नेता हैं हमारे जिन्होंने बहुत कुछ सहन करा, राजनीति में भी है वो और वैसे भी है। मैंने भी बताया, इतना बड़ा उदाहरण दिया, सावित्रीबाई फुले दूसरों को रोशनी देने चली थी, शिक्षा देने चली थी, फिर भी उन्होंने अपमान सहन कर भी दी थी। तो मैंने उनको पढ़ा। ये कचरे के डब्बे मुझे थोड़ी बताएंगे कि मैंने क्या पढ़ा। ये थोड़ी मुझे, जिनकी औकात नहीं बेटी पालने की, वो बेटी को क्या सम्मान देंगे। उनके घर कभी जीवन में बेटी ना हो। तब तक आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, आबाद रहना बहुत अच्छे से। जय हिंद, जय भारत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोशिश करूँगी कि जितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उनके गिले शिकवे सब दूर हो गए होंगे। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप ध्यान रखना अपना। जय जवान जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।